गुड इवनिंग बच्चों। हम आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। हमें डायपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इसके फिगर को ड्रॉ करने के लिए बच्चे सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, एक डायपोल। और ये हम दो चार्ज का सेपरेशन ले लिए, -q और ये +q। हमारा जो डायपोल इक्वेटोरियल पॉइंट होने वाला है वो दोनों चार्ज के सेंटर से होने वाला है, कुछ यहां पर। अब हम एक टेस्ट चार्ज को यहां पर एज्यूम करने वाले हैं इस पॉइंट पर। तो बच्चों हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टेस्ट चार्ज पर जो होने वाला है वो प्लस चार्ज के कारण आउटवर्ड होता है। प्लस चार्ज के कारण जो होता है वो आउटवर्ड होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होने वाला है कुछ इस प्रकार आउटवर्ड, और माइनस चार्ज के कारण जो होता है वो इनवर्ड होता है। तो हमारा इसका डायरेक्शन इनवर्ड होने वाला है। इसको हम E प्लस दिखा देते हैं, इसको E माइनस। अब बच्चों सबसे बड़ी बात ये है, हमारा जो O और जिस पॉइंट पर हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर पता करना चाहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम r ले रहे हैं। और ये डायपोल जो हमने बनाया है ये डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस a है, ये a है और ये r है। तो ये जाहिर सी बात है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो r² + a² होगा। ये a है, ये r है, तो हमारा ये होने वाला है आपका r² और प्लस के a²। बच्चों इस एंगल को अभी हम थीटा ले रहे हैं और इसको भी थीटा ले रहे हैं। यहाँ हमारे इस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड में क्रिएट हुआ है E+, इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं। ये कंपोनेंट क्या है सर? तो क्लास 11 आपको पढ़ना होगा, जहां हमने बताया था आपको अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे F4 से आप किसी चीज को खींच रहे हो, वो अगर अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाती है तो ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा होने वाला है और ये वाला F sin थीटा होने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार बच्चों प्लस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी क्रिएट हुआ है EP पॉइंट पर वो आउटवर्ड है, उसका दो कंपोनेंट होने वाला है। तो एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल। अगर आप यहां देखोगे थीटा है, ये लाइन बच्चों और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये तो थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकली से ये थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाने वाला है हमारा इसका E + cos थीटा, और ये E माइनस जो है इसका कंपोनेंट थीटा इधर ही है। पहले इसका cos कंपोनेंट हमने लिखा तो इसका sin कंपोनेंट इधर हो जाने वाला है। बच्चों इस E माइनस के भी दो कंपोनेंट होने वाले हैं, थीटा इधर है तो ये E माइनस cos थीटा ये कंपोनेंट, और यहां पे हो जाने वाला E माइनस sin थीटा। अब इस P पॉइंट पर जहां हमने एक टेस्ट चार्ज को एज्यूम किया है उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। तो बच्चों अगर हम गौर से देखें तो यहां भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहां पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आने वाला है वो +q और -q के कारण इक्वल आने वाला है। तो सबसे पहले हम इस फिगर में जो जो चीज लिखे हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारा जो q है वो है चार्ज है ऑन डायपोल 2a, a और a स्मॉल डिस्टेंस है, बिटवीन टू चार्जेस। अब बच्चों R जो है वो डिस्टेंस है O to P, जो कि हमारा होने वाला है इक्वेटोरियल पॉइंट।
प्लस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड क्रिएट हुआ है ई प्लस, वो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को यूज करके, जो हमने पहले पढ़ा है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, Q अपॉन में R जो है वो मेरा चार्ज से जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट का दूरी है, तो ये होने वाला है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, तो हमारा जो E प्लस आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर बात करें, हम बोले आपको कि यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो सेम चीज हो रहा है, तो हम सिमिलरली जो माइनस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी इनवर्ड ई माइनस हुआ था उसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सेम होने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर और A स्क्वायर। बच्चों मेन समस्या जो बच्चों को आती है वो ये आती है कि इस P पॉइंट पर इस प्लस चार्ज के कारण जो आउटवर्ड इंटेंसिटी है उसके दो कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट, और माइनस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी इनवर्ड है उसके दो कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट। और हमें पता है बच्चों कि नंबर लाइन के अपर वाला वैल्यू पॉजिटिव में होता है और नीचे वाला वैल्यू नेगेटिव में। अगर हम देखें तो एक E प्लस हो रहा है जिसका दो कंपोनेंट है, एक है E प्लस के कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर मेरा एंगल थीटा है, और यहाँ पे है E प्लस साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार जो माइनस चार्ज के कारण क्रिएट हो रहा है वो E माइनस है, और यहाँ एंगल थीटा हो रहा है, तो इसी पे हो जा रहा है मेरा E माइनस कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जा रहा है E माइनस साइन थीटा। तो बच्चों ये तो हमारा कैंसल आउट, तो नेट जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है जिसके कारण महसूस हो रहा है वो E cos थीटा और ये E माइनस cos थीटा, मतलब इसका cos कंपोनेंट और इस चार्ज का cos कंपोनेंट P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो ड्यू टू सिमेट्रिक साइन, साइन कंपोनेंट आर कैंसल आउट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर जो हमारा होने वाला है वो E नेट जो होने वाला है वो ड्यू टू कॉस कंपोनेंट, तो E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा, ये तो चार्जेस के कारण आया, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 2E कॉस थीटा, और बच्चों 2E हमने पहले ही फाइंड कर चुका है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर 1। और अगर देखिए बात करें cos थीटा का, तो बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा अगर इधर है तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस A है, हाइपोटेनियस है रूट अंडर R स्क्वायर A स्क्वायर, तो बेस के जगह हमारा A है और हाइपोटेनियस है रूट अंडर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर हम बात करें E नेट की तो हमारा होने वाला है 2QA अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पावर 1 है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर यहाँ पे 1 है, और रूट का मीनिंग होता है पावर जो होता है 1/2 होता है, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर 1/2। तो बच्चों दोनों का बेस सेम है, तो जो पावर हो जाने वाला है वो जुट जाने वाला है, तो 3/2, तो यहाँ जो होने वाला है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पे पावर 3/2। अगर हम इसको डायपोल के केस में लिखें, डायपोल के केस में हम इसको अगर लिखना चाहें बच्चों तो 2QA के बदले डायपोल मोमेंट P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमको पता है P हमारा जो होता है वो चार्ज इनटू डायपोल के बीच का स्मॉल डिस्टेंस होता है। और बच्चों यहाँ पर जो R स्क्वायर A स्क्वायर है वो डिवाइड में आ रहा है, आपको पता है R हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस है और A डायपोल है, तो डायपोल का डिस्टेंस इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो हम R को इग्नोर कर सकते हैं, सॉरी A को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि A बहुत ही छोटा वैल्यू है R के सामने। अगर हम देखा जाए तो R एक बहुत बड़ा वैल्यू है A की तुलना में, तो अगर हमने A को इग्नोर कर दिया तो यहाँ पर बचने वाला है R स्क्वायर पे पावर 3/2।
तो एक स्टेप अगर और हम इसको आगे की ओर लेके चले तो ई नेट जो आने वाला है वो हमारा P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो आर पे पावर क्यूब होने वाला है। तो बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट जो आ गया वो कुछ इस प्रकार से है। ई नेट हमारा फाइंड हो गया, जो कि आने वाला है मेरा कितना आया है, ई नेट जो हमारा आया वो था P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। आई थिंक हमें लगता है हम आपको समझा पाने में सफल हुए। हम आप मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम आपको टॉर्क बताने वाले हैं। टॉर्क निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल के कारण।